तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की संध्या में। और हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं श्री हनुमान चालीसा को व्याख्या सहित समझने के लिए। और ये रवि जी की विशेष कृपा है, इनके प्रयासों के कारण, इनके अनुग्रह के कारण हम लोग यहाँ पर प्रारंभ कर पा रहे हैं। अब तक 6 एपिसोड कर चुके हैं हम लोग, और 6 एपिसोड में 6 चौपाई भी नहीं कर पाए हैं। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग समस्त पूर्वाचार्यों का चरण वंदन करते हैं, उनको कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, क्योंकि उनकी बिना आशीर्वाद के, बिना उनके मार्गदर्शन के हम न भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, न भक्ति के बारे में जान सकते हैं। तो उनके इच्छित स्वरूप ही ये जो शास्त्र आदि मिले हैं हमें, उनसे हमें भगवान के विषय में जानने को मिलता है, भक्ति के विषय में बोध होता है। तो उन सबको दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी के चरणों में मैं प्रणाम करते हुए आशीर्वाद मांगता हूँ कि जो कुछ कहूँ वो शास्त्रोक्त हो, मेरे मुँह से अन्यथा कुछ ना निकले। आइए मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण के बाद फिर हम लोग विषय में प्रवेश करेंगे। वर्णानामर्थ संघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगता पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। नीलाम्बुजश्याम मनकोमलांगं सीता समारोपितवाम भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वेदाहि गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम वेदाय ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री कनक बिहारी जो सरकार, कनक बिहारी जो सरकार की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।
गुरुदेव भगवान की जय। तो हम लोगों ने अब तक जो है चर्चा की कि हनुमान जी महाराज वो संसार में इतने पूजनीय क्यों हैं, और विषय वस्तु में प्रवेश करते हुए हम लोगों ने थोड़ा बहुत चालीसा क्या होता है, हनुमान चालीसा की व्युत्पत्ति कैसे हुई, संबंध में जाना। फिर हम लोगों ने पहला दोहा प्रारंभ किया, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, अवरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि, बुद्धहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार। तो ये दोहे जो है हमारे दो इस तरह से थे, जिसमें हम लोगों ने देखा कि गोस्वामी जी माता जानकी की सबसे पहले स्तुति स्मरण वंदना करते हैं श्री शब्द का प्रयोग करके। चूंकि वो श्री संप्रदाय से भी हैं तो इसलिए गुरु परंपरा को भी ध्यान करते हैं और हनुमान जी को भी अपना गुरु मानते। तो गुरु की जो गुरु है वो तो परम गुरु हुई, हनुमान जी महाराज की गुरु कौन है, जानकी मैया है। तो कहते हैं कि कैसे होगा जीवन में कल्याण, कैसे होगा, श्री जी के चरणों का आश्रय लेकर के। जो हमारा मन रूपी दर्पण है, अगर हम उसको श्री जी के चरणों के धूल से साफ करें तो कैसा हो जाएगा, वो निर्मल हो जाएगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वर्णौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। अब कोई शुद्ध चीज अगर आपको चाहिए तो उसके लिए शुद्ध पात्र भी चाहिए। गंगा जल को आप अशुद्ध पात्र में नहीं रख सकते, तो उसके लिए आपको शुद्ध पात्र चाहिए। और शुद्ध पात्र जो हमारे लिए किसी के जीवन संस्मरण का वर्णन करना है, रघुकुल चरित को गाना है, भगवान राम के चरित का बखान करना है, तो वो चरित इतना पावन है तो उसको रखने का स्थान भी कैसा होना चाहिए, पावन होना चाहिए। तो मन को तो सुधारना ही पड़ेगा। और भगवान तो क्या कहते हैं, मैं किसको प्रेम करता हूं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। कैसे मिलेगा निर्मल मन, तो स्वामी जी लिखते हैं, जनक सुता जनक सुता जग जन जान की, अतिशय प्रिय करुणा निदान की, ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। किसकी कृपा से, माता जानकी से। इसीलिए कहते हैं गोस्वामी जी, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वर्णौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। अब क्या मांगा, चार चीजें। तो चार चीजें वो क्या मांगी हैं, वो मांगा है बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो लौकिक दृष्टि में क्या लगता है कि क्या मांग रहे हैं, मांग रहे हैं कि हमको क्या चाहिए, बल चाहिए, बुद्धि चाहिए, विद्या चाहिए और क्लेश विकार का हरण हो जाए तो इससे कार्य बन जाएगा। तो क्लेश विकार का हरण हो जाए, इससे कार्य बन जाएगा, ठीक बात है। लेकिन वो चार जो प्रमुख चीजें हैं वो वस्तुतः ये नहीं मांग रहे हैं। मांगा है, अगर आप चार चीजें आपको जीवन में चाहिए तो क्या चाहिए मांगना, हम लोगों को धर्म अर्थ काम मोक्ष ये मांगना चाहिए। चार प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले एपिसोड्स में उन पर काफ़ी चर्चा की है। तो जो दिखता है हम लोगों को सामने से कि बल मांग रहे हैं, तो बल कौन सा, ये नहीं कि दंगल में जाके लड़ने वाला बल। बल चाहिए वो जो हमको हमारे काम से जितवा सके।
जीवन में जो बड़े बड़े पराक्रमी लोग हुए, रावण से बड़ा बलशाली कौन था? कोई नहीं। लेकिन किससे हारा? काम से। नारद जी जो स्वयं कहते हैं कि हमने काम को जीत लिया, वो किसके वशीभूत हुए? काम के। तो कैसा चाहिए बल वो चाहिए जो काम को जीत सके। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मावरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि बल क्या है? मैं कौन सा बल हूं? मैं वो बल हूं जो काम और राग यानी इच्छा को जीत सके। इच्छा को जो जीत ले वही बल चाहिए। तो बल बुद्धि विद्या देहु महि हरहु कलेश विकार। बुद्धि कौन सी चाहिए? जिससे हम लोग पढ़ाई कर सकें, IAS बन जाएं, पैसा कमा लें? नहीं, बुद्धि चाहिए हमको जो भगवत से उपयोगिनी बुद्धि यानी भगवान की सेवा में जो लगे, ऐसी बुद्धि। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं वो बुद्धि देता हूं। कौन सी बुद्धि? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो मेरी सतत मुझसे जुड़े रहते हैं, जो मेरी भक्ति करते हैं, कैसे? प्रीतिपूर्वक। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम। मैं उन्हें बुद्धि योग देता हूं। कौन सा? ताकि वो मेरे पास आ सके। तो भगवान के पास जाने के लिए जो बुद्धि है वो बुद्धि मांग रहे हैं। गोस्वामी जी छोटी चीजें नहीं मांग सकते। तो हमको जो लगता है ना कि हमने तो क्या, गोस्वामी जी कह रहे हैं बल है नहीं, बुद्धि है नहीं हमारे पास, तो हमको सही कह रहे हैं, बल नहीं। कौन सा बल नहीं? कि मैं अपनी इच्छाओं को जीत सकूं, ये बल नहीं है। कौन सी बुद्धि नहीं है? कि भगवान की सेवा में हमारी बुद्धि लगे, वो बुद्धि नहीं है। तो विद्या कौन सी चाहिए? विद्या चाहिए हमको मेडिकल स्टोर चलाने की? नहीं। डॉक्टर बनने की? नहीं, वो विद्या नहीं चाहिए। विद्या कौन सी चाहिए? विद्या जो सबसे अच्छी विद्या हो। भगवान से कोई मांगेगा तो छोटी चीज, और गोस्वामी जी मांगेंगे तो छोटी चीज नहीं, है ना। तो विद्या कौन सी? विद्या वो जो भगवान तक पहुंचा दे। और इसको भगवान ने भगवद गीता में स्वयं कहा। मैं कौन सी विद्या हूं? सर्गाणाम आदिरंतस्य मध्यम चैवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रोतामम। मैं अर्जुन क्या हूं? सर्गों के आदि मध्य और अंत में मैं ही हूं। और विद्याओं में मैं कौन सी विद्या हूं? आत्मविद्या। तो असली विद्या कौन सी है? विष्णु पुराण में कहते हैं, प्रहलाद महाराज ने कहा, हिरण्यकश्यप ने पूछा कि क्या सीखा बेटा तुमने? कौन सी विद्या सीखी? बोले महाराज मैंने कौन सी विद्या सीखी? मैंने तो वो विद्या सीखी जो मुक्त कर दे। हिरण्यकश्यप ने पूछा तो कहते हैं तत्कर्म यन बंधाय सा विद्या या विमुक्तये। मेरे हिसाब से विद्या कौन सी है? जो मुक्ति प्रदान करे। बाकी सारी विद्याएं तो कर्म बंधन में बांधने वाले। तत्कर्म यन बंधाय सा विद्या या विमुक्तये आयासाया परम कर्म विद्यान्या शिल्प नैपुणम। बाकी सब क्या पत्थर घिसने वाली विद्याएं हैं। संसार में जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ पत्थर की घिसाई कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो विद्या कौन सी चाहिए? जो भगवान तक पहुंचा दे, अध्यात्म विद्या। तो बल, बुद्धि और विद्या। फिर है कहा कि क्लेश और विकार। जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई है वो क्या है? ये क्लेश और विकार है। 5 क्लेश होते हैं और 6 विकार होते हैं। 5 और 6 कितने हुए? 11। हनुमान जी कौन से रुद्र हैं? 11वें रुद्र जो है 11 प्रकार की जो आपकी अंदर की परेशानियां हैं इनका हरण कर लेते हैं। इसलिए कहा बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। और विद्या क्या है? विद्या का असली गुण क्या है? विद्या क्या देती है? विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वा धनम आपनोति धनात् धर्म तत्सुखम। तो कौन सा धन मिलता है उससे? जो संसार में कमाते हैं, हाँ चलो मिलता है। विद्या से विनय मिलता है। विनय यानी शीलता आती है। और भगवान को जो पसंद है वो क्या है? वो शीलता पसंद है कि आप कैसे होने चाहिए? शीलवान होने चाहिए। जो प्रणति करने वाला है भगवान उसको
तुरंत अपना लेते हैं। तो विद्या का जो गुण है वो असली यही रहता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, विद्या बिन विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरुपाए। विद्या बिना विवेक निकलता नहीं है, और अगर विद्या के से आपकी विद्या से विवेक नहीं बना तो इसका मतलब क्या है कि आपने मात्र मेहनत करी है, मजदूरी करी, मिला कुछ नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु क्लेश विकार। अब ये जो क्लेश विकार हैं, क्लेश होते हैं, जो योग सूत्र है उसके हिसाब से 5 क्लेश हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेशा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये सब पिछले एपिसोड्स में हो चुका है। मैं एक समराइज कर रहा हूँ उसको, कोशिश कर रहा हूँ कि वो आप लोग को थोड़ा मिल जाए। बाकी ये है कि ये वाला तो एपिसोड बहुत ही सुंदर था, जो मुझे लगता है कि 2 पार्ट में गया। ये क्लेश विकार ही 2 पार्ट में गया है, 2 एपिसोड में बना ये। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेशा। तो अविद्या क्या है? अविद्या, संसार में सभी क्लेशों का कारण अविद्या ही है। भगवान के सिवा अगर कुछ भी सोच रहे हैं तो सब अविद्या है, ऐसे समझो। गोस्वामी जी ने इसको बड़े सुंदर शब्दों में कहा है ना, कि जहां तक मन जाता है और जहां तक इंद्रियां जा सकती हैं वो सब अविद्या है ना। विद्या और अविद्या पर दो, ऐसे करके लक्ष्मण गीता में लक्ष्मण जी को उपदेश दे रहे हैं भगवान राम, तो उन्होंने ऐसी बात कही। दूसरी बात आती है अस्मिता। अस्मिता यानी मैं हूं, ये बहुत खतरनाक है। पहला क्लेश क्या था? अविद्या, हम पता ही नहीं है भगवान भी है, तो ये जननी है सारी परेशानियों की। दूसरा क्या? कि अस्मिता, मैं हूं तक तो ठीक भी है, क्योंकि जब संसार में आता है जीव तो वो मैं और हूं 2 चीजें होती हैं, और इसी को वेदांत कहता है अहम ब्रह्मास्मि। मैं हूं, मैं ब्रह्म ही हूं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, ईश्वर एक जीव अविनाशी। तो कैसा है जीव? वो तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान तो एक ही है, उनका अंश है। लेकिन जब आता है संसार में जीव तो क्या होता है? उसे मम्मी बताती, बेटा तू चिंटू है, तो वो समझता है मैं चिंटू हूं। ऐसा ही होता है ना। पहले तो मैं था और हूं था। हूं का मतलब मेरा अस्तित्व, मैं का मतलब भगवान का अस्तित्व। तो इस संसार में और हूं के अलावा कुछ और है नहीं, ठीक है। लेकिन बाद में बन जाता है। जब है बन जाता है तो दिक्कत हो जाती है तो उससे बाकी सारे उत्पन्न हो जाते हैं। मैं मोर है ना, तो सब ये सब क्या है? माया बन जाते हैं, है ना। तो मैं चिंटू हूं, फिर कहते हैं मैं इस क्लास का विद्यार्थी हूँ, तुम्हारा नाम ये है, मैं आईएएस हूँ, मैं डीएम हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं मेडिकल स्टोर वाला हूँ, मैं गैस बेचता हूँ, वगैरह वगैरह। तो मैं के साथ इतने सब जुड़ जाते हैं वो सारे उपकरण, और मैं और हूँ का अस्तित्व खो जाता है। तो ये दूसरे नंबर पे। फिर तीसरा कहा राग। राग यानी अटैचमेंट। सुखानुशायी रागा, दुखानुशायी द्वेषा। जो सुख की स्मृति के बाद उत्पन्न होता है वो राग कहलाता है, अटैचमेंट, है ना। बच्चा हुआ, बोले बड़ा मोहक है, इससे बड़ा प्रेम है। सुख हुआ ना, बार बार स्मृति आती है। पढ़ने चला गया बच्चा तो बोले रहता था यहाँ पे, माँ कैसे बात करती है ऐसे, सवेरे नाश्ता बनाते थे, फिर दोपहर में स्कूल जाया करता था, फिर लौट के आता ट्यूशन पढ़ता था। स्मृति में, सुख की स्मृति, राग बना। इस प्रकार से किसी भी चीज में हो सकती है वो स्मृति, किसी की भी हो सकती, प्रेमिका की हो सकती है, माता पिता की हो सकती है ना। तो जिसे सुख उत्पन्न की लोलुपता बने, और वो जब चला जाता है तो उससे क्या उत्पन्न होता है? दुख। तो ये तीसरे क्लेश हैं। चौथा द्वेष। पड़ोसी क्यों अच्छा है, सब में रहता है,
माने नहीं माने, पर यह द्वेष है। और पांचवा अभिनिवेश। अभिनिवेश क्या है? मरने से डर। जो बड़े बड़े सन्यासी योगी आदि हैं उनको भी अभिनिवेश है, जीने की प्रबल इच्छा। वो इतनी हावी हो जाती है कि विद्वानों पर भी हावी हो जाती है। कहा गया स्वरस्वाही विदुषो अपि तथारूढ़ो अभिनिवेशा। कह रहे हैं ये इतना खतरनाक है, जो विदुषो अपि यानी जो विद्वान लोग हैं उन पर भी तथारूढ़ हो, चढ़ जाता है। जो विद्वानों पर भी चढ़ जाए वो है अभिनिवेश। जानते हैं मृत्यु अवश्य ये होगी, लेकिन शरीर से प्रेम हो जाता है। मैं जीना चाहता हूं, मरने की इच्छा नहीं है, अब नहीं मरना, कुछ तो करो जिससे मैं जिंदा रहूं। तो ये 5 अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश है ना। जो इनसे 5 से कौन हमको मुक्ति दिलाएगा? हनुमान जी। और फिर आते हैं 6 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। काम, क्रोध, लोभादि मद, प्रबल मोह के धारी, तिन मायति दारुण दुखद, माया रूपी नार। तो कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। पूरी व्याख्या करूंगा, 2 एपिसोड और लग जाएंगे, तो छोटे में समझ लेते हैं। काम यानी कामना, इच्छा। क्रोध, इच्छा न पूरी हुई तो उससे कारण जो हमको भाव उत्पन्न होता है वो क्रोध। बार बार वही पाना है, ये लोभ है। और मोह क्या है? जब हमारा विवेक हमको कहे कि यहाँ जाना ठीक नहीं है, ये करना हमारे लिए ठीक नहीं है, फिर भी हम करें, वो प्रबल वृत्ति जो हमारे विवेक के खिलाफ चलती है, उसे कहते हैं मोह। लोग समझते नहीं है। काम, मोह सबको एक ही लगता है, बोले मोह हो गया, काम हो गया, नहीं, अलग अलग बात है ना। मोह जो है, मोह आपको उल्टा करने पर मजबूर कर देती है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा, महाशनो महापापमा विद्येनम वैरिणम। काम और क्रोध क्या है? ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। और ये कैसे हैं? महापापी। इनको महापापी और महावैरी समझना चाहिए, इनको इस प्रकार से त्याग कर देना चाहिए। भगवान कह रहे हैं ये बात। तो गोस्वामी जी क्या कर रहे हैं? इन्हीं के त्याग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। फिर आता जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। चलिए, इसमें वैसे बहुत कुछ कहने को था, बड़ा आनंद वाला टॉपिक है। मुझे जब इस पे बात करनी होती है ना, विकार पे, तो बहुत आनंद आता है। गोस्वामी जी ने इसको उत्तरकांड में मानस रोग कहा। और भगवान ने अगर देखे तो प्रथम जो 6 चैप्टर हैं श्रीमद् भगवद गीता के, उनमें इन विकारों को कैसे दूर करें इस पर फोकस किया है। कैसे उत्पन्न होता है, तो उसके लिए भगवान कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषयों का ध्यान करते, जब हम अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, इंद्रियों का भोग कैसे मिले, हमें सुख कैसे प्राप्त हो, तो ऐसा जब करते हैं तो उनसे क्या होता है? ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। संगात संजायते कामा, और उससे फिर क्या? कामना उत्पन्न होती है। और कामना जब नहीं पूरी होती तो क्रोध को उत्पन्न करती है। और क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, और जब क्रोध उत्पन्न होता है तो क्या हो जाता है? हमको सम्मोह हो जाता है। सम्मोह का मतलब हम विवेक शून्य हो जाते हैं, विवेक नहीं रह जाता। और विवेक जब चला जाता है तो क्या करता है? सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, पुराने एक्सपीरियंस, पुराने अनुभव, उनकी स्मृति भी खत्म हो जाती है। हमको
जैसे गुस्सा आता है ना तो आदमी क्या करता है, बर्तन पटक देगा, गरम कढ़ाई पकड़ लेगा। पुराना एक्सपीरियंस है ना, गरम चीज पकड़ोगे जल जाओगे, लेकिन क्रोध में पकड़ लेता है। स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाश, और बुद्धिनाशात प्रणश्यति, फिर उसका नाश हो जाता है। छोटे छोटे झगड़े होते हैं, है ना, कोई इच्छा पूरी नहीं, बोले ये 1 फीट हमारी तरफ आ गए, काट डालेंगे तुम्हें हम। ये होता है ना घर मकान के झगड़ों में, बोले 1 फीट हमारी तरफ आ गए, है ना, मेढ़ों के बीच में लड़ाई हो जाती तो वो क्या है, काट डालेंगे, पीट डालेंगे। फिर भाई काटने के बाद में जेल होएगी कि नहीं होएगी, सामने वाला लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, है ना। तो वो क्या विवेक था, पता था, किसको नहीं पता, सबको पता है। लेकिन क्रोध ने क्या किया, विवेक नष्ट कर दिया, पुराने एक्सपीरियंस को खत्म कर दिया। और फिर क्या करते, फावड़ा उठाया, उसके खोपड़ी पे दे मारा। फिर क्या हुआ, खुद बुद्धिनाशात प्रणश्यति, नाश हो गया। उसके बाद फिर तो जेल जाना पड़ेगा, है ना। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर सुंदर बातें कही, काम बात कपलो व्यापारा क्रोध पितन जाती जा रहा, कभी फिर नहीं तो वो सारे एपिसोड हैं, आप सुन सकते हैं, आनंद आएगा, बहुत सुंदर कहा। फिर हम लोगों ने चर्चा की कि ज्ञान गुण सागर, तो हनुमान जी को क्या कहा जाता है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, है ना, संपूर्ण ज्ञान को जानते। भगवान राम ने बात स्वयं स्वीकार की। वाल्मीकि रामायण में ये चर्चा है कि जब हनुमान जी मिलने आते हैं तो हनुमान जी इतना चातुर्य पूर्वक चर्चा करते हैं भगवान से। भगवान को लक्ष्मण जी से कहना पड़ता है कि ये जो व्यक्ति है इसको संपूर्ण वेदों का ज्ञान है, नहीं तो इतने सुंदरता से व्याकरण सहित इतनी सुंदर चर्चा कर नहीं सकता। और ज्ञान तो असल में कुछ और ही है। ज्ञान क्या है, ज्ञान जो है वो भगवान ने भी कहा कि ज्ञान क्या है। ज्ञान में बहुत सारे गुण कहे, लेकिन जो मुझे समझ आया वो एक ही बात है। और जिसको वो ज्ञान भी कहाँ से मिला, हनुमान जी को भगवान से ही मिला। भगवान ने ज्ञान दिया किष्किंधा में। जब भगवान मिले तो भगवान ने कहा कि तुम परेशान मत हो। हनुमान जी दुखी हो गए, बोले मैं तो चलो मान लो माया बस फंस गया, आपने मुझे नहीं पहचाना, मैंने नहीं पहचाना आपको, पर आपने भी नहीं पहचाना मुझे। तो भगवान ने 2 बातें कही उनसे। एक ये कहा कि अपना दिल छोटा नहीं करो, तुम ते प्रेम लक्ष्मण ते जूना, लक्ष्मण से दुगना प्रेम करता हूं। एक बात तो भगवान देखो कैसे किसी को अगर थोड़ा भी आर्त होकर के बात करे तो भगवान उसको जितना उसने सोचा होता है उसके एक्सपेक्टेड से दुगना, है ना, दुगना दे देते हैं। और दिया फिर क्या क्या कहा आपको, लेकिन इसके लिए क्या शर्त है, आपको अनन्य बन के रहना पड़ेगा। तो अनन्य कौन है, उन्होंने कहा कि अनन्य वो है सो अनन्य जाके यसमति न टरे हनुमंत, जिसकी ऐसी बुद्धि नहीं डरती। क्या कि जो ये संसार है वो कैसा है, संसार भगवान रूपी है। मैं सेवक से चराचर स्वामी रूप भगवंत, ये जो चराचर है वो भगवान का ही रूप है। तो भगवान ने इसी में छिपा के इसी सेंटेंस में ज्ञान दिया है। वो ज्ञान क्या है, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं 7वें अध्याय का 19वां श्लोक, आप बहुत बार सुनेंगे मेरे मुख से, मुझे बहुत प्रिय है। बहूनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। बहुनाम जन्मनामन्ते, बहुत सारे जन्म हुए उसके अंत में क्या समझ में, या वो बहुत जन्मों का अंत जिसमें हो जाए वैसा जन्म, उसमें क्या समझ में आया। वह बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वो जो ज्ञानी हो गया जिसको ज्ञान मिल गया वो शरण में आ जाता है। क्या समझता है, वासुदेवा सर्वमिति। तो यही बात तो भगवान ने कही, मैं सेवक सचराचर स्वामी भगवंत। तो ये ज्ञान दिया भगवान ने। तो जब ये ज्ञान किसी को आ गया तो ये इस ज्ञान को हनुमान जी ने कभी छोड़ा नहीं। तो भगवान हनुमान जी कैसे हुए, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, गुण और उसके सागर, उसके निधि, मतलब सारे गुण जो हैं वो हनुमान जी के अंदर हैं। अच्छा, जो हनुमान शब्द है उस पर भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे, आगे भी आएगी
एक तो यह है कि जिसकी ठुड्डी को कुछ स्पर्श कर गया हो, ठुड्डी मान हो, जो ठुड्डी रखने, मान का मतलब होता है रखने वाला, बुद्धिमान, बुद्धि रखने वाला, हनु रखने वाला, हनुमान, है ना। लेकिन जब हम लोग इसको एक एक अक्षर को अलग करेंगे तो बड़ा सुंदर अर्थ निकल के आता है। जो हा शब्द है, हा को डिक्शनरी में कहा जाता है हा शिवे सलिले शून्य धारणे गगने नकुलीशे चरकते नाके चवर्णते। हा मतलब, हा शब्द जो है उसको भगवान शिव को संबोधित करते हैं, हा शिव संस्कृत में, हा शिव, हा शिवे सलिले जल, शून्य, शून्य कहाँ है, आकाश। तो जो भगवान शिव हैं, जो शून्य समान हैं, शून्य को धारण करने वाले हैं और जल जैसे शीतल हैं, तो हा शब्द का मतलब वो शिव जो आनंदमयी हैं, जो आकाश रूपी हैं और जल जैसे शीतल हैं। और नु होता है नुशंसा, अनुशंसा, प्रशंसा, नु का मतलब तो क्या हुआ, जो प्रशंसनीय है, पूजनीय है, तो वो शिव जो आनंद स्वरूप है, आकाश जैसे व्यापक है, जल जैसे शीतल है और प्रशंसनीय और पूजनीय है। और माँ कहते हैं माँ लक्ष्मी को, जिनके हृदय में माँ लक्ष्मी और विष्णु विराजमान है, इसलिए माधव, माँ को धारण करने वाला, लक्ष्मी को धारण करने वाला माधव। तो वो जो लक्ष्मी को हृदय में धारण करते हैं, विष्णु को हृदय में धारण करते हैं और ना कहते हैं बल और वीरता में, जिनका पराक्रम में कोई मुकाबला नहीं है, वो है हनुमान। तो इसलिए इनको कहा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। कपीश क्यों कहा? बंदरों के राजा कौन थे? बाली, बाद में सुग्रीव हो गए, फिर भी गोस्वामी जी चूक कर गए, इनको कपीश कह रहे हैं। क्यों कहा? जय कपीश तिहु लोक उजागर, तो कपीश कहा। असली जो ईश मतलब है, ईश का मतलब होता है जो रक्षा करे, जो राजा हो, राजा का कार्य क्या? रक्षा करना। तो हनुमान जी जो हैं वो सबके प्राण बचाते हैं, सबके प्राण बचाने वाले हैं। जब गए तो सुग्रीव ने कहा लौट के अगर ऐसे आए और सीता जी का पता नहीं लगाया तो समझ लेना उसके बाद बचेगा नहीं कोई, है ना। तो इसलिए कपीश कहलाए, शॉर्ट में जा रहे हैं ना। और फिर कहा तुम लोक उजागर, और गुण सागर कहा। गुण सागर क्यों कहा? माँ ने खुद आशीर्वाद दिया, मन संतोष सुनत कपिबानी, भगति प्रताप तेज बलसानी, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु, करहु कृपा प्रभु आशीष निकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। माँ ने खुद कहा अजर अमर गुण निधि सुत हो, तो ज्ञान गुण सागर हुए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। तो तीन लोक कौन से हैं? आकाश, पाताल और पृथ्वी। तो तीनों में कैसे उजागर? बहुत सारे उदाहरण हैं, मैंने कुछ छोटे छोटे चांटे, ऐसे तो बहुत उदाहरण हैं जिसमें तीन लोक उजागर का प्रकरण आता है। एक उदाहरण ऐसा भी है जिसमें तीन लोक और सारे युग वो सब सम्मिलित हो जाते हैं। एक उदाहरण हनुमान जी का इस प्रकार का भी है, पर कथा लंबी हो जाएगी तो उसको हम लोग अभी नहीं। लेकिन
तीन लोक जो हम लोग साधारणतः समझते हैं वो कौन से हैं? एक आकाश, एक पाताल और एक पृथ्वी। तो आइए देखते हैं कैसे उजागर है। जो आकाश है, आकाश में कौन रहते हैं? देवतागण रहते हैं। तो उन्होंने हनुमान जी की परीक्षा के लिए भेजा था ना, किसको? सुरसा को। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विषेका। सुरसा नाम अहिन कै माता, पठन आई कही तहि बाता। आज सुरन मही दीन आहारा, सुनत बचन के पवन कुमारा। तो सुरसा की परीक्षा में पास हुए हनुमान जी। तो कहां पे जय जयकार हुई? आकाशलोक में। ठीक, फिर जल से निकली सिंगिका, निवासी कहां की थी? पाताल की। सिंगिका कहां की निवासी? छाया कहां पर रहती है? पाताल लोक की छाया है। निशिचर एक सिंधु महरहई, करि माया नभ के खग गाई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जन बिलोक तिन के परछाई। फिर सिंगिका को मारा तो पाताल लोक में भी आवाज पहुंच गई। एक और प्रकरण आता है अहिरावण का प्रकरण। जब अहिरावण का वध किया हनुमान जी ने, तो अहिरावण तो पाताल लोक का राजा था, तो भगवान की डुगडुगी बजी। ठीक, दो लोक हो गए, आकाश और पाताल। और थल में यानी पृथ्वी पर तो लंका कोई जला डाला है, लंकिनी को, है ना। तो मसक समान रूप कपिधरी, चलंकी ही चले सुमिर नर हरि। नाम लंकिनी एक नेश्वरी, सो कही चले से मोहिनेंदरी। जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी छोरा। मुटिका एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धर निधन माने। तो इसलिए तीनों लोक में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश त्यों लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। रामदूत, तो रामदूत जो है, दूत के क्या गुण होते हैं? दूत कैसा होना चाहिए? मैसेंजर यूज करते हैं ना हम लोग, फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप मैसेंजर, मैसेज करने के लिए। तो उसका क्या गुण है? जो आप इधर टाइप करते हैं एग्जैक्टली वही जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ स्पेशल गुण होते हैं जो अभी इन मैसेंजर्स में भी नहीं आए हैं। जैसे ट्रांसपेरेंसी, उसमें कहते हैं ना 1-to-1 इंक्रिप्शन है। 1-to-1 इंक्रिप्शन का मतलब क्या है कि बीच में कोई उसको देख नहीं सकता, इतनी सीक्रेसी मेंटेन्ड है। तो जो संदेश जिसने भेजा उसकी जुबान में वैसे ही एकदम डिलीवर करना है, टाइमलेसली डिलीवर होना चाहिए। दोनों में बिल्कुल मिनी सेकंड का भी भेद नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा हनुमान जी कर सकते हैं। क्यों? हनुमान जी तो कैसे हैं? मनोजवम मारुतुल्य वेगम, मन की गति से चलने वाले। मन ने सोचा, मैसेज टाइप मन ही करता है ना। मन ने सोचा आई एम फाइन, इधर आई लिखा उधर आई गया, इधर एम लिखा उधर एम गया, इधर फाइन लिखा उधर फाइन गया। तो दूत के गुण जो होते हैं, विशेष तौर पे कहा गया कि 5 गुण होने चाहिए। ट्रांसपेरेंसी, वेटलेसनेस, नो एडल्ट्रेशन एंड टाइमलेस, नो इम्प्योरिटी। ये नहीं होना चाहिए। ये 5 गुण रहें तो ऐसा दूत
हनुमान जी ही बन सकते हैं। क्यों, कैसे हैं वो? जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। अब ऐसा क्यों कहा कि दूत वो जो भगवान के बाण के जैसा हो? क्यों? क्योंकि अचूक है, एक बार छूटा तो स्थान पर जाएगा, जहां डिलीवर होना वहीं पहुंचेगा, उसके अलावा कहीं और नहीं जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात हुई नहीं। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या हुई कि अचूक तो है, लेट नहीं होना चाहिए। तो मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, ठीक ना। फिर ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, जो संदेश यहां से गया वो वहां पहुंचना चाहिए। तो अपना खुद का वजन होगा तो ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी। तो ट्रांसपेरेंसी खत्म तब होगी जब अपना खुद का वेग होगा। खुद मिक्स कर देंगे, है ना। तो वो वेग नहीं है, वो वेग किसका है? भगवान का है। भगवान ने बाण जितनी तेज से प्रत्यंचा पे साधा उतनी दूरी जाएगा, वहां सटीक लगेगा। फिर मैसेंजर का एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है कि उसको वापस आना चाहिए, जो आपकी किसी इसमें है नहीं। अभी कोई भी हमारा जो सॉफ्टवेयर है ऐसा थोड़े ना होता है कि आपने मैसेज भेजा तो उधर से तुरंत आ गया, नहीं। भेजा, सामने वाले ब्लू टिक दिखेंगे, तब आप समझोगे, है ना, वापस नहीं आएगा। लेकिन जो भगवान राम का बाण है वो जाता है, लक्ष्य भेदन करता है और तर्कस में वापस आता है। जब व्हाइट टिक रहते हैं तो चला गया, जब ब्लू होते हैं तो होता है कि आ गया। तो भैया जिसने वो अपनी सिक्योरिटी में ऐसा कर रखा हो तो उसमें तो व्हाइट टिक भी ना दिखे, ब्लू टिक भी ना दिखे, होता है। नोबडी वाले में ऐसा होता है ना। तो अभी उतना एडवांस नहीं हुए हम कि उधर से मैसेंजर वापस आ जाए और फिर उसके बाद में वो खाली भी ना रहे, तर्कस भर जाए। लेकिन हनुमान जी इसी प्रकार के, इसीलिए कहा राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, तो किसके? मां अंजना के पुत्र हैं और पवन के भी पुत्र हैं। तो कैसे ऐसा हुआ? पूरी कथा तो अब कहूंगा तो लंबा लगेगा। भगवान शिव का अंश, मोहिनी लीला देखना चाहते थे भगवान शिव भगवान विष्णु के मोहिनी रूप पर मोहित हो जाते हैं। रेता से स्खलित होता है, सप्त ऋषि उसे इकट्ठा करते हैं। पवन देव के माध्यम से मां अंजना के गर्भ में स्थापित होता है, श्रवण मार्ग से, कान के मार्ग से जाते हैं। और जो तेज है वो आप देखेंगे इतिहास में, वो श्रवण मार्ग से जाता है। इसलिए अगर आपको अपने जीवन में तेज चाहिए तो हमको कथा श्रवण करनी चाहिए। अपने सबसे तेजस्वी वही लोग होते हैं जिनकी श्रवणेंद्रियां स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि श्रवण मार्ग जो है वो सीधे दिमाग में जाता है। आप देखो बाकी सब कैसी इंद्रियां, है ना, एक कान इधर, दूसरा कान इधर, बीच में दिमाग है। इधर से बम्बार्डमेंट हुई तो दिमाग में गया, उधर से बम्बार्डमेंट हुई तो दिमाग में गया, ठीक है ना। बीच में दिमाग फंसा हुआ है। आंखें हैं आपकी तो आंखों के पीछे दिमाग है ना। इसमें वाली कहानी नहीं है कि बराबर से जाएगा। जीभ है तो जीभ से तो दूर है दिमाग, त्वचा है तो उससे भी दूर है दिमाग, नहीं। तो ये कैसी इंद्रिय है? श्रवण इंद्रिय ऐसी है जो बुद्धि को बीच में रख के बैठी हुई है ना। तो आपको ऐसे भी दिखाई दे रहा है। और कभी आप ध्यान से देखो कोई चीज, जैसे कान बंद कर लीजिए, पटाखा बजे जोर से, बढ़िया रोशनी हो, है ना, दिल धक्के से नहीं करता, ठीक है। लेकिन एकदम तेज साउंड हो, धड़ाक से लगता है। तो बुद्धि और हृदय दोनों को परिवर्तन करने की ताकत कहाँ है? श्रवण में है। इसलिए श्रवणेंद्रिय जिसकी स्ट्रांग है वो तेजस्वी होता है। तो कथा खूब सुननी चाहिए अगर आप चाहते हैं। तो भगवान जब अवतार लेते हैं या अंश किसी प्रकार से जाते हैं तो वो श्रवण मार्ग से जाते हैं। और पवन का प्रयोग हुआ, इसलिए कहा रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अगली चौपाई जो आज हमें करनी थी, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी। तो
अर्थ बता देता हूं, चौपाई अगली बार लूंगा, समय ज्यादा हो गया है ना। तो क्या कहा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। महावीर का मतलब है जो बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार के शत्रुओं का समन कर सके। वीरता किस समय, वीरता ऐसे थोड़ा जो अपने घर में हार गए, बॉर्डर पे लड़के आ गए, तो वो भी वीरता नहीं है। वीर हैं लेकिन महावीर नहीं है। महावीर कौन है, जो बाहर भी जीते और अंदर भी जीते। तो हनुमान जी से कोई मल्ल युद्ध में जीत सकता है क्या? हम लोग चर्चा करेंगे वीरता की, बड़े आनंद आएगा, वीरता की चर्चा में बड़ा आनंद है ना। तो हनुमान जी से बड़ा वीर कोई नहीं है। गोस्वामी जी ने क्या कहा कि हनुमान जी को तो जब नाम वंदना प्रकरण आया तो कहा, महावीर बिनवऊं हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। हनुमान बाहुक में भी हनुमान जी को महावीर कहा, लेकिन जब भगवान की बात आती है, भगवान राम की बात आई, लक्ष्मण जी की बात आई, तो उनको खाली वीर कहा है। पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले मुनि भय हरण। जब चले हैं दोनों भाई, कहाँ ये प्रकरण है, वन के लिए जा रहे विश्वामित्र जी के लिए हैं, तो दोनों को वीर कहा। हाँ, लेकिन महावीर नहीं कह रहे, महावीर नहीं कह रहे। पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले मुनि भय हरण, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण कवन। लेकिन हनुमान जी को गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, महावीर। महावीर बिनवऊं हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। विशेष क्रम हो जिसमें, ऐसा नहीं कुछ अगड़म बगड़म करते हो, साधना से लेकर के हर चीज बड़ी सिस्टमेटिक करते हैं, इसलिए कहा विक्रम। महावीर विक्रम बजरंगी। बजरंगी का क्या मतलब है, बजरंगी का क्या मतलब है? जिसका अंग, हाँ साधारण अर्थ ही पूछ रहे, असली अर्थ तो हम बताएंगे ना। साधारण अर्थ ही पूछ रहे अभी हम। हाँ, तो जिसका अंग वज्र जैसा हो, वज्रांग हो, है ना, वो बजरंगी। तो अभी तो हम साधारण अर्थ पे ही बात कर रहे हैं, अभी तो विशिष्ट अर्थ की बात ही नहीं कर रहे, उसमें तो 1 घंटा लगेगा, तो इसलिए वो अगली बार होगा, है ना। तो अभी तो हम बस खाली एक रहता ना कि आपकी प्यास को जगा के छोड़ रहे हैं, प्यास को जगा के छोड़ रहे, ताकि अगली बार मन में रहे कि हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं। तो कहा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। चाहते तो गोस्वामी जी कहते कि भैया सुमति के संगी हो जाओ, कुमति को छोड़ दो, लेकिन नहीं, कुमति का निवारण करने वाले, कुमति को समाप्त करने वाले हैं, और जो सुमति रखते हैं उनका संग देने वाले। तो जो कुमति वाले भी अगर भगवान की, हनुमान जी की उपासना करेंगे तो उनकी कुमति सुमति में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर क्या होगा, ही सुमति के संगी। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। तो इस पर हम लोग अगली बार चर्चा करेंगे। तो आइए हनुमान चालीसा करके और वाणी को विराम देते हैं।